जय श्री राम। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। ये है श्रीमद् भागवत गीता का पहले अध्याय का श्लोक नंबर 2 और 3। तो चलिए हमारे दूसरे श्लोक में। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं गूढ़ो दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। इसका अर्थ है, हे राजन, पांडवों की सेना का व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ऐसे बोलते हैं। और यह है तीसरा श्लोक। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमुं बूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है, राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बोलते हैं, हे आचार्य, एक बार पांडवों की सेना की ओर देखिए, जिसे आपके शिष्य बुद्धिमान राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अति कुशलता पूर्वक युद्ध के लिए सजाया है। पहले श्लोक में राजा धृतराष्ट्र जी ने जो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न से संजय ने उनका प्रश्न का तात्पर्य समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा, पांडवों की सेना का व्यूह रचना के बारे में उनको बोला था। इसका मतलब है, युद्ध अवश्य होगा। रणभूमि में पांडवों की सेना का व्यूह रचना देखकर दुर्योधन आश्चर्य हो गए थे। इसीलिए वो इस बात का सूचना देने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। भले ही पांडवों की सेना की संख्या कौरवों की सेना की संख्या से कम थी, लेकिन पांडवों की सेना का इतनी कुशलतापूर्वक व्यूह रचना देखने के बाद वो बहुत ताकतवर नजर आ रही थी। इससे दुर्योधन के मन में एक भय संचार हुआ। तो इसी बात का सूचना देने के लिए एक आदर का ढोंग करते हुए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। हमारे जीवन में एक गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई शिष्य एक गुरु से संपर्क करता है तो मन में सम्मान और आदर लेके संपर्क करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। हमें कभी भी अपने मन में अहंकार लेके अपने गुरु से बातचीत नहीं करना चाहिए, इससे हमारा विनाश होता है। यही अहंकार दुर्योधन को विनाश की ओर लेके गया था। और तीसरे श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु के द्वारा की गई एक भूल को उनको याद दिलाना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच में एक राजनीतिक विवाद था, जिसके कारण राजा द्रुपद ने उनसे प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ किया था, जिस यज्ञ से उनको एक पुत्र प्राप्ति हुआ था। उस पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था। राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए धृष्टद्युम्न को यज्ञ से प्राप्त किया था। ये बात गुरु द्रोणाचार्य को भली भांति मालूम थी। गुरु द्रोणाचार्य ये बात मालूम होने के बाद भी धृष्टद्युम्न को अपने शिष्य के हिसाब से ग्रहण किया और उसको युद्ध की सारी गुप्त विद्याएं, सारी अस्त्र शस्त्र सभी उसको प्रदान किया, जिसके कारण उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना का इतनी अति कौशलता पूर्वक व्यूह रचना किया था। यही भूल को राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहते थे। पांडवों की सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन वो कौरवों की सेना से अपने व्यूह रचना के कारण बहुत ताकतवर नजर आ रही थी, जिसके कारण दुर्योधन के मन में एक भय संचार हुआ था। वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे। एक व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कभी कुछ गलत काम नहीं करता है, वो हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। और इनसिक्योरिटी जो अपने मन के शक्ति से चलता है, अपने मन के शक्ति से गलत काम करता है और अपने विवेक के हिसाब से काम नहीं करता है, वो उस फल के बारे में चिंता करके असुरक्षित महसूस करता है, उसका इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है। वैसा दुर्योधन ने किया था। दुर्योधन ने बहुत अधर्म किया था, इसलिए उसके मन में डर था पांडवों की सेना को देखकर। धन्यवाद।